हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज हम बात करते हैं जीएसटी को लेके। जैसा कि आप देख रहे हो, पिछले काफ़ी टाइम से इंडिया के अंदर हर प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी लगाई जा रही है। जीएसटी कितने प्रकार की होती है और जीएसटी कहाँ पर लागू की जाती है। जीएसटी के प्रकार में यदि बात की जाए तो जीएसटी चार तरीके की जीएसटी होती है। एक सी जीएसटी होती है, एक एस जीएसटी होती है, एक आई जीएसटी होती है, एक यूटी जीएसटी होती है। सी जीएसटी होती है सेंट्रल टैक्स आपका। जैसे कि हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या एक सिटी के अंदर माल का आदान प्रदान करते हैं, किसी भी वस्तु को सेल परचेज का काम करते हैं, जो हमारा केंद्र सरकार के अंदर राज्य सरकार के अंदर जाता है। एक होती है एस जीएसटी। एस जीएसटी होती है स्टेट टैक्स आपका। जब हम किसी भी माल को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो पैसा हमारा किसके पास जाता है? राज्य सरकार के पास जाता है। आई जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स होता है। जब हम किसी भी वस्तु का आदान प्रदान एक राज्य से दूसरे राज्य मीन्स दो राज्यों के बीच में आदान प्रदान करते हैं तो वहाँ पर हमारा आई जीएसटी लगती है। एक होता है यूटी जीएसटी। ये होता है फॉरेन कंट्री। जब हम एक देश से दो देशों के बीच में वस्तु का आदान प्रदान करते हैं तो वहाँ पर यूटी जीएसटी का यूज किया जाता है। पहले टिन नंबर हुआ करता था, जब से जीएसटी लागू की हुई है उसके बाद जीएसटी लगती है। तो अभी हम एंट्री करेंगे सी जीएसटी एंड एस जीएसटी के लिए। सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। हमारी एक कंपनी होगी जो कंपनी माल का सेल परचेज का आदान प्रदान करती है। हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। जैसा कि आप देख रहे हो, आपके सामने टैली का प्रोफेशनल वर्जन ओपन होके आ रहा है। यहाँ से कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर जाएंगे। सबसे पहले क्रिएट कंपनी, राधे कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ से एड्रेस डालेंगे, पलवल, स्टेट आपका हरियाणा, कंट्री इंडिया, पिन कोड 121102 डालते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे। यदि फिल करना चाहते हो आप टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये भी फिल कर सकते हो। एक्सेप्ट किया आपने। जैसे ही हम कंपनी को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल ऊपर दिखा रहा है, नीचे राधे कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ से कुछ कंपनी के फीचर्स आपके सामने ओपन होके आ रहे हैं। तो हमें यहाँ से जाना होगा जीएसटी वाले ऑप्शंस पर। ये कह रहा है इनेबल गुड एंड सर्विस टैक्स, ये जीएसटी यस करेंगे। यहाँ से हमें एक जीएसटी नंबर होता है 15 डिजिट का, वो जीएसटी नंबर हमें दर्शाना होगा। अभी हम रफली ऐसे ही डाल देते हैं। आप यहाँ से जो जीएसटी फिल कर रहे हो वो मंथली है या क्वार्टरली है आपकी किसके अंदर। तो जैसे कि मानो हमने कुछ जीएसटी नंबर लिया हुआ है और हमारी बहुत बड़ी कोई फर्म है तो उसमें हम मंथली जीएसटी फिल करते हैं। यदि हमारी छोटी फर्म है तो उसमें हम क्वार्टरली भी फिल कर सकते हैं। तो मंथली यहाँ से ई इनवॉइस अप्लाइंग आपका ई वे बिल का नाम सुना होगा आपने। जिससे क्या होता है कि हमारे बिल के ऊपर बार कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। उसके लिए यदि आप जनरेट करना चाहते हो तो यस करोगे, वरना अदरवाइज नो। एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद आता रहा है सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स आपकी। ये कह रहा है कि कंपनी जो आपकी है, जो माल सेल परचेज कर रही है, उसकी क्या रेट ऑफ दर है या जीएसटी की क्या रेट दर होगी। तो यहाँ से यस करेंगे हम। यस करने के बाद स्पेसिफाइड डिटेल्स है डालेंगे। एचएसएन नंबर होता है टिन नंबर। जब हम फॉरेन कंट्री में माल का सेल परचेज करते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है जो भी आप वस्तु सेल परचेज कर रहे हो उसके बारे में हिस्ट्री। तो हम यहाँ से दर्शा देते हैं एनी डिटेल अबाउट आइटम। यहाँ से स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर में जाएंगे तो हमारी जो जीएसटी होती है यहाँ से टैक्स टाइप टैक्सेबल रहेगा। जैसा कि बताया था जीएसटी रेट होता है इंडिया के अंदर 0 से 28% तक। तो यहाँ से हमने
18 फिल किया है डालते हुए आप इसे भी यहाँ से एक्सेप्ट कर दोगे। इसके बाद हम लेजर्स बनाएंगे। यहाँ से क्रिएट पर जाएंगे, यहाँ से लेजर क्रिएट करेंगे। हम उस कंपनी का लेजर बनाएंगे जिससे हमारी कंपनी वस्तु सेल परचेज करती है। तो हमारी कंपनी जो माल लेती है वो है राम प्राइवेट लिमिटेड एज सैंड्री क्रेडिटर में डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर दोगे। उसके बाद आता है जिस व्यक्ति को हम या जिस कंपनी को हम वस्तु सेल करते हैं। तो ऐसी एक से अधिक बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं। हम अभी एक सिंपल कंपनी पर वर्क कर रहे हैं या हम एजुकेशन मोड पर वर्क कर रहे हैं, तो एक सिंगल एंट्री हम या एक सिंगल कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से किया राहुल प्राइवेट लिमिटेड इज सैंडी डेबिटर डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट करोगे। एक लेजर हम सेल्स का बनाएंगे यहाँ से, जो अंडर सेल्स अकाउंट परचेज अंडर परचेज अकाउंट CGST ड्यूटी एंड टैक्सेज के अंदर आएगा। यहाँ से GST, यहाँ से एक बार आपको ऑल्टर में जाना होगा। जैसे कि इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है किसी लेजर में, तो हमारा अभी क्रिएट ही नहीं हुआ था, तो दोबारा से हम क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ से लेजर क्रिएट करेंगे CGST ड्यूटी एंड टैक्सेज GST, यहाँ से हम CGST जैसे हमने वहाँ डाला था GST रेट 18% 18% डाला था, तो हम यहाँ से C और SGST दोनों हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे। तो CGST 9% डालते हुए आप इसे नॉर्मल राउंडिंग या नॉट एप्लीकेबल कोई भी रहने देना, नो प्रॉब्लम आपकी, डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद आता है SGST, जो बताया था एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ट्रांसफ़र करने पर लगता है, ड्यूटी एंड टैक्सेज GST, यहाँ से हम SGST या UTGST आपकी 9% डालते हुए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। एस्केप से वापस जाना होगा, नीचे जाएंगे हम स्टॉक ग्रुप में। स्टॉक ग्रुप के अंदर आता है जो हम वस्तु का सेल परचेज कर रहे हैं, वो वस्तु किसके अंदर आती है, रॉ मटेरियल के अंदर आती है, इलेक्ट्रिकल के अंदर आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है, XYZ। तो हम यहाँ से रॉ मटेरियल डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। एस्केप से वापस यूनिट के अंदर आता है जो हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वो किलो में आता है, ग्राम में आता है, या क्विंटल में आता है, या पीसेज के अंदर आता है। तो हम यहाँ से केजी डालते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। एस्केप से वापस जाएंगे हम। इसके बाद आता है स्टॉक आइटम्स में, हमें नाम डालना होगा उस वस्तु का जिसे हम सेल परचेज कर रहे हैं। तो हम यहाँ से आयरन स्टील अंडर रॉ मटेरियल केजी डालते हुए आप इसको एक्सेप्ट करोगे। एस्केप से वापस जाना होगा, नीचे वाउचर टाइप पे जाएंगे। यहाँ से F9 का प्रयोग हम परचेज के लिए करते हैं। तो हम पहले हमारे पास माल होगा तभी हम वस्तु सेल कर सकते हैं, उससे पहले हम वस्तु सेल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से इनवॉइस नंबर, जब हमने वस्तु परचेज की थी उसकी डेट, किस पार्टी से परचेज की थी हमने, राम प्राइवेट लिमिटेड से। राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहाँ से है आपकी, पलवल हरियाणा। यहाँ से यदि आपके पास राम कंपनी जो है, आपने जिस कंपनी से वस्तु परचेज की है उसका GST नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज नो। आपने क्या परचेज किया था, आयरन स्टील 50,000 kg, आपने कितनी की है, 50,000 kg परचेज की है। किस रेट में की है आपने, 45 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। डबल एंटर के बाद
इस पर हमारी CGST जो लगती है 9% एंड SGST लगने के बाद 22,50,000 रुपये के जो माल था वो हमारा 26,55,000 रुपये का हो जाता है। डालते हुए इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम वस्तु सेल करेंगे। सेल के लिए हम F8 का यूज करते हैं। हम किसको वस्तु सेल कर रहे हैं? राहुल प्राइवेट लिमिटेड को। राहुल कहाँ का रहने वाला है? होडल पलवल का है। तो यहाँ से हम होडल पलवल हरियाणा उसका एड्रेस फिल करेंगे। राहुल का GST नंबर आपके पास है तो वो आप फिल करोगे, अदरवाइज नहीं। आपने क्या सेल किया था? आयरन स्टील। कितनी की है आपने? 20,000 kg। यहाँ पर रेट आपका 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपने सेल की है। टोटल माल कितने का दिया आपने? 13 लाख रुपए का। आपने यहाँ से CGST लगने के बाद वो माल कितने का हो गया आपका? 13 लाख रुपए का माल 1,17,000 रुपये की GST लगने के बाद कितने का हो जाता है? 14,17,000 रुपये का। डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर दोगे। जैसा कि पीछे आपको बताया था मैंने, GST के अंदर CGST और SGST इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो अब हम जो वस्तु सेल कर रहे हैं उसको हम सेल करेंगे यहाँ से ऑल्ट सी करके। एक अदर कंपनी है जो अदर डिस्ट्रिक्ट की है जिसको हम माल सेल करते हैं, वो है सोनम लिमिटेड। इस सैंडी डेबिटर डालते हुए आप इसको एक्सेप्ट करोगे। सोनम कहाँ से है? फरीदाबाद से है, हरियाणा। यदि आपके पास सोनम का भी GST नंबर है तो गुड, अदरवाइज नो। आयरन स्टील आपने 25,000 की है आपने kg। इस पर हमारे दोनों टैक्स लगेंगे, CGST भी और SGST। लगने के बाद 16,25,000 रुपये का माल 19,17,500 रुपये का हो जाता है, जिसमें से CGST है 1,46,250 और SGST जो पैसा हमारा गवर्नमेंट के खाते में जाता है। डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट करोगे। एस्केप से वापस नीचे जाएंगे, हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाएंगे, यहाँ से डे बुक पर जाएंगे, ऑल्ट F1 तो आपके सामने सो रही है। अब हमें बिल निकालना है, बिल देना है। किसको? सोनम को बिल देना है। तो इस एंट्री को ओपन करेंगे, कंट्रोल P करेंगे, प्रीव्यू के लिए I, और यहाँ से आप जूम करके देख लीजिए, शो कर रहा है, आपकी कंपनी का नाम शो कर रहा है, आपकी कंपनी का GST नंबर फर्स्ट कॉलम में सब कुछ शो कर रहा है। सेकंड कॉलम्स में आता है आप जिसे भी माल सेल कर रहे हो उसके बारे में डिटेल्स होती है। नीचे बिल्स के बारे में। अब नीचे आइए, जैसे ही आप माल देख रहे हो, आपने क्या सी वस्तु सेल की थी? आयरन स्टील आपने सेल की है। यहाँ से HSN नंबर हो गया, 10 नंबर, क्वांटिटी कितनी kg है, रेट आ गया, टोटल अमाउंट, नीचे विद GST इंक्लूड होके सारी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर शो कर रहा है। नीचे हम सिग्नेचर फॉर राधे कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड अथॉरिटी सिग्नेचर और स्टैम्प फिल करके आगे बिल को दे देंगे। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। जिस भी साथी को वीडियो को समझने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9991817925 पर संपर्क कर सकता है, या हमारा केटेक कंप्यूटर सेंटर अपोजिट तुला हॉस्पिटल नियर बस स्टैंड पलवल में आकर भी संपर्क कर सकता है। यहाँ से एस्केप से वापस जाएंगे। यदि आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो यहाँ से आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। यदि अदर हमें कोई भी बिल निकालना हो, एस्केप से वापस करेंगे। मानो जी हम राहुल प्राइवेट लिमिटेड का देखना चाहते हैं तो यहाँ से राहुल प्राइवेट लिमिटेड पर जाओगे, आप कंट्रोल P जाओगे, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू निकालोगे। तो इसमें भी देखो आप, जैसा कि हमने बताया था
राहुल प्राइवेट लिमिटेड पलवल का ही बंदा है, तो उसमें हमारी केवल CGST लगेगी। तो आप देख रहे हो यहाँ से राहुल प्राइवेट लिमिटेड ने हमसे 20,000 kg आयरन स्टील परचेज की थी, 65 रुपीज़ के रेट से की थी। 13,000 रुपये का माल, जिस पर CGST लगने के बाद 9% GST लगी, 1,17,000 रुपये। टोटल माल हो गया हमारा 14,17,000 रुपये। इसी तरीके से नीचे सारी डिटेल्स आपको बिल के अंदर शो हो जाती है। यहाँ से SN नंबर होता है, टिन नंबर, CGST, टैक्सेबल वैल्यू, आपकी ऑल इंक्लूड टैक्स यहाँ पर शो हो जाता है। एस्केप से वापस अब यहाँ से लास्ट में बचती है राम प्राइवेट लिमिटेड, जिससे हमने वस्तु परचेज की थी। यदि आप उसका भी बिल शो कराना चाहते हो अपने सिस्टम के अंदर तो उसका बिल शो हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो केवल यहाँ पे 2 चीज़ें शो हो रही हैं। इनवॉइस के अंदर आपकी कंपनी ने जिससे परचेज किया था, इधर साइड की जो डिटेल्स है वो आपके सामने ई-वे बिल में नहीं शो हो रहा है कुछ भी आपका। क्यों शो नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने वस्तु परचेज की थी। नीचे देख रहे हो GST वगैरह कुछ नहीं दिखाएगा, ओनली केवल आपको दिखाएगा टोटल अमाउंट शो कराएगा, ना कि विद GST के। आपको ये होता है सेल्स बिल और परचेज बिल के अंदर डिफरेंट। यदि हम वस्तु परचेज कर रहे हैं तो हम उसे अपडेट करने के बाद इस तरीके से बिल शो होता है, और यदि सेल कर रहे हैं तो कंप्लीटली डिटेल्स के साथ आपके सामने बिल शो होके आता है।